Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में अपना आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी। आज हम उसी के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो प्रॉब्लम यूजिंग द पीरियोडिक टेबल, हमने पीरियोडिक टेबल यूज़ करनी है। रैंक द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी 1। हमें इन सब की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। पहला है हमारा क्रिप्टॉन, हीलियम एंड आर्गन। तीनों क्या है, हमारी नोबल गैस है और नोबल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी अब हमने ये कैसी है, एक ही ग्रुप की, और ग्रुप में हम जानते हैं डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। देखो क्रिप्टन, हीलियम एंड आर्गन, ये ना क्रिप्टन, हीलियम एंड आर्गन, ठीक है ये एंड आर्गन। तो हीलियम की है 2372, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन। तो हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा हीलियम, देन आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन। क्योंकि डाउन द ग्रुप हमने करा था कि जब भी हम ग्रुप में डाउन आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज़ बढ़ता है। तो हमारा बन गया हीलियम, आर्गन एंड क्रिप्टन। सेकंड है एंटीमनी, टिन और टेल्यूरियम, ये तीन है। अब इन तीन में देखो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। पीरियड में हम जानते हैं लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो अब इनकी देखते हैं। कहाँ, ये देखो SB, ये रहा SB, TE एंड SN एक पीरियड में हो गए, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। तो सबसे कम किसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। टेल्यूरियम के सबसे ज़्यादा, एंटीमनी उससे कम, एंड टिन उससे भी कम। तो हमारी आ गई टेल्यूरियम एंड एंटीमनी और टिन, ठीक है। तो ये हमारा टिन क्या बन गया, पीरियड डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। टेल्यूरियम सबसे ज़्यादा, एंटीमनी उससे कम, टिन सबसे कम। थर्ड आता है हमारा कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड रुबिडियम। पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम किसके बिलोंग है, S ब्लॉक के है। पोटेशियम ये रहा, कैल्शियम इसी में आ गया और रुबिडियम नीचे है। तो अब हम देख सकते हैं जो हम डाउन द ग्रुप आते हैं हम जानते हैं कि क्या होगा, डिक्रीज़ होगी। तो रुबिडियम, पोटेशियम और रुबिडियम में से सबसे कम रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम। और पीरियड में चलते हैं तो पोटेशियम और कैल्शियम में कैल्शियम ज़्यादा, पोटेशियम उससे कम। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फिर पोटेशियम एंड देन रुबिडियम। हम ऐसे ही चलेंगे, ये कैल्शियम, फिर पोटेशियम एंड देन रुबिडियम। तो यही हमारा इसका ट्रेंड बनेगा, कैल्शियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। तो ठीक है। तो फोर्थ है हमारा आयोडीन, जीनोन एंड सीजियम। अब आयोडीन, जीनोन और सीजियम, इसको देखते कहाँ है। देखो ये रहे आयोडीन, जीनोन सेम पीरियड है और सीजियम नेक्स्ट में आ गया। तो आयोडीन और जीनोन में देखेंगे तो जीनोन क्या होता है हमारा, ये दोनों एक पीरियड में है तो जीनोन की सबसे ज़्यादा, आयोडीन उससे कम। लेकिन सीजियम इनसे नेक्स्ट पीरियड में पड़ता है तो उसकी तो वैसे भी कम होगी। और सेकंड ये हमारी सबसे लेफ़्ट साइड आता है और इसकी वैसे भी सबसे कम होगी। तो इसके दो रीज़न बनते हैं सबसे कम होने के। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, जीनोन सबसे ज़्यादा, आयोडीन उससे कम एंड सीजियम उससे कम। तो देखो जीनोन, आयोडीन एंड सीजियम, तो ये हमारा ग्रुप क्या बन गया, ट्रेंड बन गया, कैसे कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हमने सभी की क्या देखनी थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी थी और वो हमने सबकी एक एक क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल देख ली। तो अब बस आपको अगर क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे, ये देखना है कि कौन सा लेफ़्ट साइड आता है, कौन सा राइट आता है, या फिर टॉप और बॉटम है, हमें एलिमेंट्स को देखना है। जिसका जिस साइड आता है उसी तरह हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबकी निकाल सकते हैं।